नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स विद शेखर में। और करंट अफेयर्स की नेक्स्ट क्लास को हम आपके सामने लेके आ गए हैं। तो यहाँ पर लास्ट क्लास की तरह ही पढ़ेंगे कि करंट अफेयर्स को जो सामान्य अध्ययन के बाकी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ लिंक करके। तो पहली न्यूज़ है फील्ड मेडल अवार्ड 2022। अच्छा, फील्ड मेडल ये गणित के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे मैथमेटिक्स के क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। लेकिन ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा डिफरेंट कैसे? जैसे नोबेल प्राइज़ तो हर वर्ष दिए जाते हैं, प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं, लेकिन फील्ड मेडल सम्मान 4 सालों में एक बार दिया जाता है। तो अब ये 2022 में दिया गया है, नेक्स्ट बार 2026 में दिया जाएगा। इससे पहले दिया गया था 2018 में। तो इस बार ये 4 व्यक्तियों को दिया गया है और उन 4 में से एक जो है वो महिला है। ठीक, तो 2022 में जिन 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है फील्ड मेडल पुरस्कार से, उसमें एक जो महिला है उनका नाम है मरीना वायाजोस्का। मरीना वायाजोस्का, तो ये महिला हैं और ये इस सम्मान को प्राप्त करने वाली दूसरी महिला हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। इस सम्मान को प्राप्त करने वाली जो पहली महिला थी वो थी मरियम मिर्ज़ा खानी। तो पहली थी मरियम मिर्ज़ा खानी, इन्हें ये सम्मान मिला था 2014 में और ये बिलोंग करती हैं ईरान देश से। और जो 2022 में मरीना वायाजोस्का ये दूसरी महिला बनी है इस सम्मान को प्राप्त करने वाली और ये बिलोंग करती हैं यूक्रेन से। ठीक है, और इसे कहा जाता है मैथमेटिक्स के क्षेत्र का नोबेल। और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1936 में। क्लियर है? अच्छा, बाकी के 3 के नाम, 4 को मिला है ना, तो बाकी के 3 के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक महिला को मिला है इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट है, मरीना वायाजोस्का। क्लियर? तो पहली न्यूज़ हो गई है। दूसरी न्यूज़ है ऑस्कर। तो ऑस्कर 2022 के लिए जो भारतीय फिल्म को भेजा गया है उस फिल्म का नाम है छेलो शो और ये गुजराती भाषा में बनी हुई फिल्म है जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी ऑस्कर सम्मान में। अब ऑस्कर क्या है? फिल्मी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है ऑस्कर सम्मान, जिसकी शुरुआत हुई थी 1929 में। और प्रत्येक वर्ष जो ये आयोजित होता है ऑस्कर अवार्ड, ये आयोजित होता है अमेरिका के लॉस एंजलिस में। और आपने एक नाम सुना होगा, हॉलीवुड भी लॉस एंजलिस में ही स्थित है। तो ऑस्कर की स्टार्टिंग हुई थी 1929 में और प्रत्येक वर्ष यह आयोजित किया जाता है अमेरिका के लॉस एंजलिस में, जहां पर हॉलीवुड है। और भारत की 2022 के लिए जो इसमें फिल्म भेजी गई है उसका नाम है छेलो शो, जो गुजराती भाषा की है। क्लियर? तो ये न्यूज़ हो चुकी है। नेक्स्ट न्यूज़ है नैनो यूरिया प्लांट। दुनिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट जो है वो गुजरात में खोला गया है। और ये नैनो यूरिया प्लांट, ये यूरिया लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब 500 ml 500 ml की बॉटल्स होती हैं और उसमें मिलता है नैनो यूरिया। और इसमें 4% नाइट्रोजन होता है। जैसे इससे पहले जो हम खेतों में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जो वो कट्टे आते हैं, तो उनमें 46% नाइट्रोजन होता है। लेकिन इसमें क्या है? नैनो यूरिया प्लांट ये लिक्विड फॉर्म में है और इसमें 4% नाइट्रोजन है और ये 500 ml की बोतल में। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये लिक्विड फॉर्म में है, ये जो द्रव की अवस्था है उसमें है। तो ये मिट्टी में बहुत आसानी से घुल जाएगा और बहुत बेहतरीन जो है वो रिजल्ट देगा। इसे बनाया किसने? आपने 100% एक कंपनी का नाम सुना होगा, इफ्को, IFFCO, इफ्को। तो इफ्को कंपनी द्वारा दुनिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट गुजरात में खोला गया है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है 4%। क्लियर? नेक्स्ट, पारुल चौधरी जी एक इंडियन एथलीट हैं और इन्होंने अमेरिका में दौड़ हो रही थी। ठीक, तो उसमें पार्टिसिपेट किया, एक रेस हो रही थी उसमें पार्टिसिपेट किया। वो 3000 मीटर की जो थी वो दौड़ थी और 3000 मीटर की दौड़ में इन्होंने यह जो दौड़ पार की उसमें जो समय लगाया वो लगभग 8 मिनट और 57 सेकंड लगाया। तो इतने समय में इन्होंने रेस पूरी करी। तो रेस में तो ये तीसरे स्थान पर आई, लेकिन इन्होंने भारत में नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। तो जो इससे पहले रिकॉर्ड था वो था 9 मिनट और लगभग 6 या 7 सेकंड के आसपास का, लेकिन इन्होंने क्या किया है? ये रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। तो भले ही उस रेस में तीसरे स्थान पर आई हो, लेकिन पारुल चौधरी जी ने भारत में जो 3000 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड था उसे ब्रेक कर दिया है। तो इसलिए ये न्यूज़ में है।
फिर लास्ट न्यूज़ है आज की, फर्स्ट पेपरलेस विधानसभा। आजकल क्योंकि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बहुत बातें हो रही है, तो सेव द पेपर ऐसी बातें हो रही हैं, तो इसीलिए हमारे देश की एक विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, एक विधानसभा पूरी तरीके से पेपरलेस हो गई। अच्छा, पेपरलेस कैसे हो गई है? जैसे देखते हैं ना कि जो हमारे एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिन्हें विधायक कहा जाता है, जब विधायक बैठते हैं तो पेपर पे काम कर रहे होते हैं, तो इन्होंने क्या किया है कि वहाँ पे सभी बेंचेस में या तो टैबलेट या लैपटॉप ये रख दिए गए हैं। और अब क्या हो रहा है कि लैपटॉप के द्वारा ही सारा वहाँ काम होगा, टैब के द्वारा ही वहाँ सारा काम होगा, पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए, अच्छा ये किसे? केरल नहीं, पहली विधानसभा बनी है नागालैंड। तो नागालैंड विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी। अच्छा, केरल दिमाग में क्यों आया? केरल इसलिए आया कि अगर क्वेश्चन आए कि भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सा बना है, तो भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बना है केरला हाईकोर्ट या केरल हाईकोर्ट। ठीक है, तो उसमें थोड़ा दिमाग चला गया था। तो भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है नागालैंड विधानसभा, और भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बना है केरल हाईकोर्ट। और एक और बात, भारत में उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले पेपरलेस बजट जो है वो पेश किया है। तो उत्तर प्रदेश का जो बजट आया था 2022 का, वो पूरी तरीके से पेपरलेस था। तो पहला पेपरलेस बजट पेश किया उत्तर प्रदेश ने, पहला पेपरलेस हाईकोर्ट है केरल हाईकोर्ट, और पहली पेपरलेस विधानसभा है नागालैंड की विधानसभा। तो ये हुई आज की न्यूज़, और इनसे संबंधित जो भी टॉपिक्स थे सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए, हमने वो भी कवर कर लिए। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।